सभी को दिखाने का आज मौका दिया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ बेहतरीन काम आपको दिखा सकूं, जो मेरी अपनी खूबी। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको जो पेंटिंग दिखाऊंगी वो कैनवास पर एक्रेलिक के माध्यम से बनाया गया है। चूँकि कला जो है मानव की सहज अभिव्यक्ति है, यह रचना एक संपूर्ण प्रक्रिया है और यह आनंद देने वाला होता है। व्यक्ति अपनी कल्पना द्वारा इसे समझता है और इसके प्रति सजग भी रहता है। कलाकार के लिए काल्पनिक अनुभव का निर्माण करके अपने भावों की अभिव्यक्ति करना ही सृजन को प्रेरित करता है। इस विचारधारा को मैंने कैनवास में उतारने की कोशिश की है और मैं ये राम पे आधारित पेंटिंग बनाई हूँ, जो राम का लोकार्पण होना था, राम मंदिर का, उस समय की है। चूँकि हम राम के कथा को अथर्ववेद, अरण्यवेद, शिव पुराण, भागवत आदि में भी देखने को मिलता है, तो मैं इस पेंटिंग में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि राम के मंदिर के बाद कैसे हमने फिर से उनको स्थापित किया। फिर ये गिरधर जी का मैंने बनाया है और मेरी कोशिश थी, ये भी एक्रेलिक कैनवास पे आधारित पेंटिंग है। एक्रेलिक कैनवास पे आधारित पेंटिंग है। ये मेरी मेडिटेशन पे आधारित पेंटिंग है और मैं मेडिटेशन पे आधारित ये एक्रेलिक कैनवास से भी है। फिर मैं ये फोक पे आधारित, चूँकि ये वर्ली पेंटिंग कही जाती है, महाराष्ट्र की लोक कला है और हमारे उत्तर प्रदेश में चौक कहा जाता है। तो चौक हम जब तक आईपन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो मैंने भी इस पेंटिंग में कहीं ना कहीं वो येलो का टच दिया है। ये मेरी सृजन पे आधारित पेंटिंग है और इस पेंटिंग के माध्यम से मैंने सृजन, जो हमारे ईश्वर का कह सकते हैं आध्यात्म से संबंधित है, ईश्वर की प्राप्ति, यानी मैंने जीवन के सभी रंगों को इसमें समाहित किया है कि जीवन के जो रंग होते हैं वो कहीं ना कहीं हमको उसी रंग के आधार पर जीवन जीने का अनुभूति देते हैं और काम करने की प्रेरणा देते हैं। तो मैं उसी पे आधारित ये पेंटिंग बनाई हूँ। ये सृजन का ही एक ये भी पार्ट है और मैंने इसमें भी शिव से संबंधित, शिव जो हमारे ईश्वर हैं, और इन ईश्वर को मैंने, अगर ये शिव ना होते तो कहीं ना कहीं हमारा ये पृथ्वी न होती, अब ये ब्रह्मांड न होते, शिव ने ही हमारे जीवन को बढ़ाया। अगर वो विष न पीते और उन्हीं की खोज, उन्हीं ईश्वर की प्राप्ति की खोज हम आज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी मेरी सृजन पे आधारित पेंटिंग है और इसमें भी मैंने एक अलग से थॉट दिया है कि जीवन का ये भी एक सत्य है कि चूँकि हम इस समय कोविड से भी बहुत सभी परेशान हैं और सत्य यही है कि हम जीवन में जिस भी हाल में रहें खुश रहें, क्योंकि जीवन की यही सत्यता हमको कोरोना ने भी सिखाया है कि हम जिस भी माहौल में रहें खुश रहें। इसी के साथ मैंने ये पेंटिंग बनाई है, ये भी कैनवास पे आधारित है, सृजन पे ही आधारित ये भी पेंटिंग। ये मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर पर आधारित पोर्ट्रेट बनाया था। फिर मैंने वर्ली पे आधारित पेंटिंग मैंने बनाई है और आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने फेस्टिवल का ही सारा दिखाया है। इसमें भी मैंने गणपति जी का, गणपति बप्पा मौर्य का, वो उस समय का त्यौहार का मैंने दृश्य दिखाने की कोशिश की है, वर्ली का ही। ये सूर्यदेव का है, सूर्यदेव का रथ, जिसमें मैंने सूर्य के रथ को बताने की कोशिश किया।
और ये मेरा शंखनाद सृजन पे आधारित मैं पेंटिंग करती हूँ और उस पे आधारित मैं ये सारी पेंटिंग की हूँ। मैं कुछ और पेंटिंग भी दिखाना चाहूँगी आपको। ये भी मेरी सृजन पे आधारित पेंटिंग है, आप देख सकते हैं। इसमें भी मैंने वही ईश्वर की खोज के लिए मेरी पॉइंट रही है। ये मैं फोक पे आधारित पेंटिंग बनाई हूँ। ये उत्तर प्रदेश की चौक पे आधारित पेंटिंग है। ये भी हमारी चौक जो हम पूजा जब करते हैं तो पूजा के समय का दृश्य को मैंने बताया है। कहते हैं कि हम बिना सृजन के हमारे लिए कुछ भी नहीं। कला सृजन करने से पहले हमें अपने विचारों को कैनवास पे उतारने के लिए बहुत मंथन करना होता है और इसी को हमने कैनवास पे उतारने की कोशिश करी है। ये भी मेरी सृजन पे आधारित पेंटिंग है और मैं इस पेंटिंग के माध्यम से आप सभी को बताना चाहती हूँ कि करत करत अभ्यास से जन्मत होय सुजान। तो मैं भी कर रही हूँ काम और कहीं न कहीं इसका अर्थ जरूर आएगा और कोशिश मैं कर रही हूँ, बाकी तो ईश्वर जानता है। और मुझे जो अनुभूति होती है मैं उसी को पेंटिंग में उतारती हूँ और कार्य कर रही हूँ। ये वर्कशॉप थी ललित कला एकेडमी की ऑनलाइन वर्कशॉप, जिसमें माँ गंगे का हमें ऑनलाइन बनानी थी पेंटिंग और उस वर्कशॉप में मैंने ये काम। बहुत सारी पेंटिंग है मेरी। मैंने अभी कागज़ वाले वर्क को निकाला नहीं। मैं सोच रही थी कभी बहुत सारे होंगे, हो सकता है कि समय मिले ना मिले, लेकिन बहुत सारे वर्क आप देख सकते हैं कि मैंने डिस्प्ले भी कर रखी हूँ अपने रूम में। तो ये सारे वर्क जो हैं, ये सारे वर्क मैं डिस्प्ले करके इसीलिए रखी हूँ कि मेरे वर्क को आप तक मैं पहुँचा सकूँ कि मैं वर्क कर रही हूँ। ये भी हमारा है, अध्यात्म पे ही है आधारित। ये बुद्ध पे आधारित पेंटिंग है। बुद्ध पे आधारित पेंटिंग हमने बनाया। ये नाद सृजन पे आधारित, यानी शंख की ध्वनि सारे ब्रह्मांड में होती है और आकाश पाताल सभी जगह। और इसकी भी मैंने सीरीज तैयार कर रखी है, जिसमें महिला सशक्तिकरण का पुरजोर मैंने विकास करने के लिए आह्वान किया है कि इसके माध्यम से हम नारी सशक्तिकरण को, नारी की उस शक्ति को बाहर सभी को बता सकें। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हमारे भारतीय नारी का जो सम्मान रहा, कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। तो जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। तो ये सारी सोच कहीं न कहीं हमारी कला में दिखेगी आपको। ये मेरी नाइफ पेंटिंग है। ये मैंने नाइफ से इसमें वर्क किया है। इसमें मैंने ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया है, बस स्पैचुला का प्रयोग किया है। और ये इसमें मैंने प्रकृति के नेचर को दिखाने की कोशिश करी है। इसी तरह मेरा ये भी है, प्रकृति का एक बहुत सारे चीज़ होते हैं जो फूल हमें बहुत सारे आकर्षित करते हैं। जब भी, क्योंकि फूल कलरफुल होते हैं और कलर ही हमको आकर्षित करते हैं और प्रेरणा देते हैं। ये फूल ही हमको कहीं न कहीं हमको जीवन के रंगों को भी दिखाती है। तो इन फूलों से ही हमने बचपन से ही फूलों से ही कलर देखा है, तितलियों से कलर देखा है,
नेचर कहीं ना कहीं हमें अपनी ओर आकर्षित करती रही है और कर भी रही है। इसी तरह मैंने ये शिव को बनाया है। शिव चूँकि ये श्रावण मास में था तो मैं श्रावण मास के समय शिव को इस पेंटिंग को बनाई। इसमें भी यही है कि शिव जो हमारे हैं त्रिनेत्रधारी, उनके बिना मैंने कहा ना कि ब्रह्मांड की रचना नहीं हो सकती, और शिव और पार्वती ही हमारे इस ब्रह्मांड के सरस्वर है, ईश्वर है, और इन्हीं के कारण हम आज इसी तरह हमने ये भी बना रखा है सीजन पे आधारित। ये भी मेरी सीरीज ही है और उसमें भी मैंने वही दिखाया है कि हम हमेशा ईश्वर की खोज, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य यही है मोक्ष प्राप्ति, लेकिन ये होगी कैसे? तो इसके लिए ईश्वर की खोज निरंतर करते रहे हैं और कर रहे हैं। कोशिश यही है कि ईश्वर हमें मिले और हमें वही मोक्ष की प्राप्ति हो, बाकी तो ईश्वर ही जानता है। मैंने ये पेंटिंग हाल ही में मैंने ये भी पेंटिंग बनाई है किसान, द किसान। इसमें मैंने किसान के उस दर्द को दिखाने की कोशिश की है कि जो किसान पूरे आजीवन पूरी दुनिया का पेट भरता है, लेकिन उनके साथ क्या होता है। मैंने यहाँ आपको दिखाया होंगे चेहरे में पूरी ये ज्वाला अन्न का, ये पूरे अन्न हुए हैं और सारे ज्वालाओं को मैंने दिखाने की कोशिश की है कि हमेशा ये पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं। दुनिया का पेट पालने वाला खुद दुख को उठाने वाला, इनकी आंखों में वो दुख आप देख सकते हैं। मैंने इनकी सारी पगड़ियों में उनके सारे जीवनचर्या को बनाने की कोशिश करी है। एक छोटा सा प्रयास है कि मैं उनके दर्द को आप तक पहुंचा सकूं, और मेरी यही कोशिश रही है और रहेगी कि मैं समाज के कुछ ऐसे पहलुओं को भी आप समाज के सामने लाऊं जिससे मैं दिखा सकूं कि हाँ, समाज में और भी क्या हो रही है। तो एक छोटा सा प्रयास है मेरा किसान पे आधारित, द किसान। और आप देख सकते हैं कि किसान को क्या क्या नहीं झेलना पड़ता। बारिश हो जाती है तो बाढ़ का समस्या, ना हो तो सूखे का समस्या। तो इन सभी को मैंने दिखाने की कोशिश किया है, जबकि वो ऐसे इंसान होते हैं जिनके पास आप चले जाइए कि बादलों की तरह उनका पूरा हृदय होता है, यानी वो सबको अपनी तरफ समेट लेते हैं। वो उस समेटने वाले इंसान का दर्द क्या है, मैंने उसको दिखाने की कोशिश करी। फिलहाल अभी मैं कोशिश और कर रही हूँ कि मैं आप तक और पहुँचा सकूँ अपनी बात पेंटिंग के माध्यम से ही। ये मैंने हे राम गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मैंने ये पेंटिंग बनाई थी। इसमें भी मैंने गांधी के बैसो जन तो तेरे कहिए पीड़ पर आए जाड़े रे, मत अभिमान आए रे समृद्धि से तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जयने मातरे। उनकी इस वाणी को मैंने इस पेंटिंग में समाहित किया कि जो इंसान समाज के लिए कितना कुछ किया। उन्होंने हमेशा स्वरोजगार की बात की है। वो हमेशा यही कहते रहे हैं कि आप स्वयं काम करिए, स्वयं अपनी अभिव्यक्ति को बढ़ाइए, अपने कार्य को बढ़ाइए और खुद। और मैंने इसी पे आधारित, उन्होंने चूँकि शांति के प्रतीक भी रहे हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो मैंने उनके चेहरे में ही उनके जीवन को उतारने की कोशिश की है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं इस कोशिश के माध्यम से मैं समाज को बता सकूं, दिखा सकूं। एक मेरे लिए ये कठिन कार्य है, लेकिन कोशिश मैंने किया। फिर मेरी एक ये भी पेंटिंग है, ये सृजन पे आधारित, जो मैंने कहा ना कि मैं सृजन पे आधारित मेरी सीरीज तैयार कर रखी है, तो ये सृजन पे आधारित मेरी ये पेंटिंग है। ये नाद सृजन, मैंने कहा कि नाद सृजन जो नारियों का महिला सशक्तिकरण के लिए पुरजोर आह्वान करती है कि हे नारी, तुम किसी की मोहताज नहीं, तुम स्वतंत्र हो, तुम कार्य करो। जो मात जननी है
कहते हैं यत्र नारस्ते पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ नारी का पूजा होता है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। तो मैंने चूँकि हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा से माताओं का, नारियों का सम्मान होता रहा। माँ दुर्गा रही, माँ लक्ष्मी रही, माँ सरस्वती रही है, और बिना इनके हमारे घरों में भी पूजन होना मुश्किल है। तो मैंने इस पेंटिंग के माध्यम से नारी की उस ऊर्जा को उत्पन्न करने की कोशिश की है कि नारी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी कुछ पेंटिंग तो अभी समझ लीजिए कि जो पेंटिंग बाहर में एग्जीबिशन में चली जाती हैं तो वहीं रह गई हैं। कुछ जो है मैं उसी को दिखा रही हूँ। ये सारे जो दिखा रही हूँ सारे कैनवास पे ही हैं और एक्रेलिक कलर में है। ये एक्रेलिक कलर में बनाई हूँ। ये भी मेरा सृजन पे आधारित पेंटिंग है, और इसमें भी मैंने वही आध्यात्म की खोज के लिए, ईश्वर की खोज की, मोक्ष प्राप्ति का एक रास्ता ढूंढ रही हूँ कि हे ईश्वर, आप मुझे वो बुद्धि दीजिए, वो चेतन दीजिए, जिससे मैं कुछ नया कर सकूं, कुछ बना सकूं, आप तक पहुंच सकूं, क्योंकि आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये भी मेरा सृजन पे आधारित पेंटिंग है। मैंने वही शिव और शक्ति और ईश्वर को बनाने की कोशिश करी है। ये मैंने माँ पार्वती और गणेश जी को बनाने की कोशिश की है। ये भी एक्रेलिक कैनवास पे ही आधारित है। और ये मैंने कोविड में जब हम बैठे थे बीच में, तो बहुत सारी समस्याएं हम लोग देख रहे थे, तो उसमें मैंने इस पेंटिंग को बनाया। क्या कि हम घरों में रह रहे थे, हमारी स्थिति ये हो गई थी कि जो पंछी थे वो बाहर उड़ रहे थे, हम घरों में बंद थे, हमारी ऐसी स्थिति थी। और फिर घरों में ही रह के हमको खुश होना था, घरों में रह के ही हमको बात करनी थी। तो ये सारे जीवन हमारे घर में तक सीमित हो गए थे। उसके बाद फिर हुआ कि जो मजदूर थे, जो बाहर रह रहे थे, उनके लिए समस्याएं उत्पन्न हुई। वो समस्याएं फिर उन्होंने, वो घर से जब रिटर्न हुए तो वो समस्याएं क्या क्या उत्पन्न हुई कि किसी के पास सवारी आने का साधन नहीं था, कोई सवारी नहीं थी, और वो पैदल ही अपने घर की तरफ रुक कर लिए। बहुत सारे के पास समस्याएं आई खाने पीने की, तो कुछ संस्थाएं बाहर आई उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जो लोग इस कोरोना में काल में बेड तक पहुंच गए थे, और फिर उसके बाद वो लड़के आए, ये भी उनके लिए मैंने इसमें उस चीज़ को भी दिखाया। लेकिन इस कोविड ने हमको ये सिखाया कि हमें कहाँ होना चाहिए। हमने इसमें इस पॉइंट पे मैंने दिया है कि हम उसी प्रकृति की तरफ फिर लौट आए जिसे प्रकृति ने सचेत करके हमें दिया। यानी हम प्रकृति ने जितना दिया है हम उसी में संतुष्ट रहें, उसी में खुश रहें। वही प्रकृति ने हमें कोरोना के माध्यम हमको ये सिखाया। तो ये इस पेंटिंग में मैंने इस कोविड के सारे पहलुओं को, सारे उस पॉइंट को मैंने दिखाने की कोशिश करी। ये भी मेरा सृजन पे आधारित पेंटिंग है। इसमें भी मैं हमेशा सृजन पे जो पेंटिंग बनाती हूँ, मेरा एक अपना विषय है, थॉट है कि मैं शिवलिंग और शिव जरूर होते हैं, जिसमें 7 रंगों का मैं प्रयोग करती हूँ, जो मेरा एक सिंबॉलिक है, और 7 रंग, और उसको मैं ज़रूर अपने पेंटिंग में रखती हूँ। और फिर उसी के माध्यम से जीवन के उस उतार चढ़ाव को भी प्रस्तुत करती हूँ। और मैंने फिर कहा कि मैं ईश्वर की उसी खोज, ईश्वर के मोक्ष की प्राप्ति और ईश्वर की खोज, चेतन अचेतन और जड़ता के ओर हम जाते हैं, उसी की खोज कर रहे हैं। ईश्वर सभी जानते हैं कि ईश्वर सब जगह है, पर हमारे पास देखने की वो शक्ति नहीं है।
और अगर वो शक्ति भी आ जाए तो हम तो कुछ और हो जाएंगे, लेकिन हमारा माध्यम ही कला है। तो हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा है कि हम ईश्वर को इसी के माध्यम से देख सकें, उनको अपने कैनवास में उतार सकें, यही हमारी दिली इच्छा है। इसी के बाद मैंने एक और अनटाइटल्ड इसका नाम मैंने रखा, जिसमें मैंने सेंटर बनाया, और सेंटर जो पूरे ब्रह्मांड को अपने में समाहित कर लेता है। मैंने इसमें आपको दिखाया, इसमें भी मैं एक्रेलिक कलर का ही यूज करी हूँ। ऑयल कलर आप ये पीछे आप देख सकते हैं, जो हरिद्वार और देहरादून वाली पेंटिंग है, ये मैं एक ऑयल कलर में बनाई थी। और ये उत्तराखंड का है, जब शिव आप इसमें देख सकते हैं कि शिव जो है पानी में से सराबोर है, और जब 2013 में त्रासदी आई थी, उसी का एक मैंने उसमें बताया कि जब त्रासदी आई तो क्या क्या उस समय माहौल हुए थे। मैंने इस ऑयल पेंटिंग में उसके माध्यम से दिखाने की कोशिश की। उसमें भी मैंने दिखाया कि कितने उसमें पत्थरों से दबे पड़े हैं, और कुछ जो बचे थे वो ईश्वर की कृपा थी, जो बचे थे। कुछ की गाड़ी डूब गई थी, कुछ ऊपर जाके बचने की कोशिश किए थे। इन सब को मैंने, लेकिन ये पेंटिंग जो है त्रासदी 2013 उसमें मैंने दिखाने की कोशिश की। और ये जो है ये मेरा ब्रह्मांड पे आधारित मैंने सारे उसको अपने रचना के माध्यम से, अपने आकृति के माध्यम से बताने की कोशिश की। ये मैंने एक टाइगर बनाया था, और इसमें चूँकि ये रियलिस्टिक भी कर सकते हैं, और बस एक छोटा सा प्रयास कि कुछ और भी करें, क्योंकि होता है कि काम करते करते होती है कि कुछ अलग करें, कुछ ऐसे करें, कुछ और, तो जो माइंड में आया उसको बनाइए। और मैं यही कोशिश है कि मैं बहुत बड़ी तो कलाकार नहीं, लेकिन जो समझ में आता है वो बनाती हूँ। कोशिश यही है, क्योंकि अगर कलाकार बहुत बड़ी होती तो हो सकता है मैं कुछ और करती, लेकिन मैं तो बस एक कोशिश कर रही हूँ। जो मेरे मस्तिष्क में जो मेरे विचार आता है मैं उसको बनाने की कोशिश करती हूँ। और इसमें मैंने शेर को बनाने की कोशिश की है। वो शेर जो शिव का संवाहक है। शिव और दुर्गा, अगर नवरात्र की बात करें तो बिना शेर जो है हमारे बहुत सारे पॉजिटिव थिंकिंग भी कर सकते हैं कि हमारी रक्षा करता है, अगर दुर्गा स्वरूप माने तो ये भी है। ये मैंने बुद्ध पे आधारित पेंटिंग मैंने बनाई थी। इसमें भी मैंने बुद्ध से संबंधित दिखाने की कोशिश करी कि बुद्ध ने भी कहा है कि ईश्वर की खोज तभी हो पाएगी जब आप स्वयं दूसरों की सेवा करेंगे। भोजन हिता है भोजन सुखा। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा मैं कोशिश है कि जो भी मैंने कहा ना कि मेरे मस्तिष्क में मेरे विचार जो भी थॉट आते हैं मैं उसको कोशिश करती हूँ। मेरे पास एक कैनवास में ऑलरेडी एक खाली कैनवास रखती हूँ, जिससे मैं कुछ भी थॉट आए तो मैं उसको तुरंत पेंसिल से या ब्रश हो या चाकू वाला किसी से भी मैं उस पर अपने उस पॉइंट को कर लूँ, और बाद में फिर कलर करके उसको उतारने की कोशिश करती हूँ। ये पेंटिंग उल्टी लग गई है, ये नाथ सृजन पे ही आधारित है। तो इसमें भी मैंने शंख को, मैंने कहा कि शंख जो है पूरे ब्रह्मांड में इसकी ध्वनि गूंजती है, और शंख के नाद को कोई नहीं रोक सकता। और इतने
कि पाताल में भी हलचल मची जाती है, तो मैंने उसको भी पूरे ब्रह्मांड को दिखाने की कोशिश की। ये मैंने क्रिसमस पे आधारित पेंटिंग बनाई थी। जीसस क्राइस्ट पे बनाया था। हाँ, असल में ये पेंटिंग तब मैं बनाई कि मेरी जो छोटी वाली बच्ची थी उसकी मैडम कही कि और अभिज्ञा तुम्हारी मम्मी पेंटिंग करती है, तो उसने कहा हाँ, तो कहें कि एक जीसस क्राइस्ट का बना हुआ पेंटिंग। तो मैंने जीसस का जब बनाया तो उनको फुल पेंटिंग चाहिए थी, वो पहले बताई भी नहीं। तो मैंने उस समय जो मुझे समझ में आया मैंने बनाया, तो फिर उनको फिर बाद में मैंने फुल पेंटिंग बना के उनको दी। तो उसी समय मैंने इस पेंटिंग को बनाई थी। ये भी पेंटिंग मेरी, आप मैंने बताया कि ये मेडिटेशन सृजन पे आधारित ये भी पेंटिंग है, जो मेरी सीरीज चलती है, जिसमें मैंने शिव, आध्यात्म की खोज और ईश्वर की प्राप्ति, मैंने वही सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करी है। बाकी आप पेंटिंग के माध्यम से देख सकते हैं, एक छोटी सी कोशिश। ये मैंने राधा कृष्ण पे आधारित मैंने पेंटिंग बनाई थी, और ये पेंटिंग आईफेक्स गैलरी में भी लग चुकी थी। और इस पेंटिंग के समय R.B. सुतार सर, ये जे अरोड़ा मैडम जी थे, वो मुझे उस समय अवार्ड मुझे मिला था, कला प्रतिष्ठा अवार्ड, जब ये पेंटिंग लगाए थे तो उस समय उन्होंने दिया था। इसमें भी मैंने राधा कृष्ण के उस प्रेम को, उस शाश्वत प्रेम को दिखाने की कोशिश की है, जिस प्रेम को कोई समझ नहीं सकता। ये ऐसी शाश्वत प्रेम थी। ये भी मेरी सृजन पे ही आधारित पेंटिंग है। मैंने कहा कि मेरा सिंबॉलिक हो जाती है कि मैं सात रंग को मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मेरी पेंटिंग में, और वही शिव और अध्यात्म की खोज, इसको बनाने की कोशिश मैंने करी। इसी तरह मैंने ये भी सृजन पे आधारित पेंटिंग आप देख सकते हैं। मैंने इसमें भी सृजन के उसी तत्व को दिखाने की कोशिश करी है कि ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर ही इस जीव को उत्पन्न करता है और ईश्वर ही समाप्त करता है। हम बस उनके खिलौने हैं, जो चाहता है वही ईश्वर करता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। इसी तरह मैं आपको एक और पेंटिंग दिखा रही हूँ, वो देखिए, जिसमें मैंने मदर एंड चाइल्ड दिखाया है, जिसमें माता जो पृथ्वी यानी माता को स्वरूप के रूप में दिखाने की कोशिश की है, और हम बच्चे हैं जो आप देख सकते हैं कि उसमें सर जो पृथ्वी का है, दोनों साइड में बच्चे हैं, और एक आंचल में बच्चा भी बना हुआ है। तो इससे मैंने ये दिखाया है कि हम, माँ तो माँ ही होती है, लेकिन हम कितने शरारती हैं कि हम प्रकृति से कितनी छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैंने उस चीज़ को दिखाने की, माँ हमेशा बैलेंस करना सिखाती है कि बेटा बैलेंस करके चलो, बेटा ऐसे करो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम प्रकृति के साथ ऐसा छेड़छाड़ कर रहे हैं कि पृथ्वी में आप देख सकते हैं नीचे की उथल पुथल मची हुई है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस पेंटिंग के माध्यम से बताने की कोशिश की। इसी तरह मैंने ऊपर आप देख सकते हैं सृजन पे आधारित पेंटिंग भी मैंने बना रखी है, और उस पेंटिंग को मैं, जबकि इसका एक थॉट भी था कि वो सृजन, आप देख सकते हैं कि उसमें मैं जो पेंटिंग बनाई हूँ, तो ऊपर जो राउंड ब्रह्मांड का कलर मैंने दिखाया है, अगर हम कोविड की दृष्टि से देखें तो हमें कोविड वो दिखती,
और ये जो सूर्य का सर्कल बना है वो हमारे लिए बचाव है, यानी हम अगर घर में रहें तो हम बच सकते थे, उस समय का थॉट है। बाहर हमारी जीवन कैसी होती, हम ब्लैक एंड वाइट हो जाते। तो इस पेंटिंग के माध्यम से मैंने दिखाने की कोशिश की थी, और बाद में मुझे समझ में आया जब कोविड आया कि अरे ये तो एकदम कोविड का हूबहू है कि घर के अंदर हम रहेंगे तो कलरफुल रहेंगे, घर के बाहर आते ही हम ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे। तो ये ज़िंदगी का एक ये भी सत्य है। ये नाच सीजन से संबंधित पेंटिंग है। इसमें भी मैंने वही महिला सशक्तिकरण को दिखाने की कोशिश की है। ये भी एक्रेलिक ऑन कैनवास है, और इसमें भी मैंने वही शंकर का ध्वनि और नारी सशक्तिकरण के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। ये हमारा अर्धनारीश्वर पे आधारित पेंटिंग बनाई है मैंने। ये आईफेक्स गैलरी में लगी थी 2016 में, और जहाँ पे हमने कई आर्टिस्टों से भी मिला और कई लोगों से मैंने कई लोगों की पेंटिंग देखा। इसमें मैंने शिव और पार्वती के स्वरूप को दिखाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि कलर के माध्यम से शिव को करीब ब्लू कलर ग्रीन कलर में दिखाने की कोशिश की है, जबकि वहीं मैं पार्वती को ऑरेंज कलर रेड कलर में दिखाने की कोशिश की हूँ, येलो कलर दिखाने की कोशिश की हूँ। उनके सिंबल को मैंने ऊपर आप देख सकते हैं मैंने बनाया। उसी तरह मैं यहाँ बुद्ध की पेंटिंग को मैं दिखा रही हूँ। वो भी एक शांति पे आधारित एक पेंटिंग है, और मैंने ये बनाया पेंटिंग। और ये इस पेंटिंग को मैंने दिल्ली में ही गैलरी में लगवाई थी। इसके बाद आप ये माँ शक्ति को देख सकते हैं। इसमें मैंने, जो कि ये लंदन के हाई कमीशन द्वारा सेलेक्टेड ये पेंटिंग है, और इस पेंटिंग को लंदन के आर्ट गैलरी में नेहरू आर्ट सेंटर में लगाई गई थी, और वहाँ पे ये सेलेक्ट की गई थी। और वहाँ के जो मैगजीन निकलती है उसमें फ्रंट पेज पे सबसे पहली पेंटिंग को जगह मिली थी। तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैंने उस शक्ति को दिखाने की कोशिश की हूँ, जिसमें चूँकि ये ऐसी शक्ति जो गंगा से पे आधारित है। आप देख सकते हैं कि मैंने योगी जी की भी पेंटिंग बना रखी है। फिर हमारे गुरु अड़गड़ानंद महाराज जी, जो हमारे परमहंस महाराज जी के शिष्य रहे हैं, मैंने उनकी भी पेंटिंग बनाई है। फिर शिव शक्ति पे आधारित पेंटिंग बनाई है। मेडिटेशन पे आधारित मैंने पेंटिंग बनाई है, आप देख सकते हैं। उसी तरह मैंने सुप्रभात करके पेंटिंग बना रखी है। आप देख सकते हैं सुप्रभात, जिसमें मैंने पूरे सुबह के भोर के उस पॉइंट को निकालने की कोशिश की। फिर मैंने ये मोक्ष प्राप्ति पे आधारित ये मैंने दिया है कि हमारा जीवन एकदम नश्वर है, हमें ईश्वर की खोज करनी है, और इसी ईश्वर की खोज हमें कैसे हो सकती है, मैंने सिंबॉलिक माध्यम से इस चीज़ को बताने की कोशिश की है। तो ये भी हमारे लिए हमने पेंटिंग बना रखी है। आप देख सकते हैं, उसी तरह एक महिला है जो पतंग की तरह उड़ान भर रही है, मैंने उसको भी दिखाने की कोशिश करी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं पेंटिंग के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगी। ऊपर आप देख सकते हैं ब्लू कलर में, ये भी नेचर पे आधारित पेंटिंग मैंने बना रखी है। महिला सशक्तिकरण पे आधारित पेंटिंग मैंने बहुत सारे बना रखे। इसी के साथ मैं और भी कुछ पेंटिंग को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरे फोक पे आधारित पेंटिंग है, ये भी कैनवास पे ही है, जिसे हम बर्ली पेंटिंग कहते हैं। ये हमने बनाया, और ये पेंटिंग हमने ब्रश से बनाने की कोशिश की। आप देख सकते हैं इसके बाद
ये भी मैंने वर्ली पेंटिंग बना रखी है। कहते हैं कि अभिव्यक्ति को बनाने के लिए किसी माध्यम की मोहताज नहीं होती। अगर आपको कला बनानी है तो किसी भी माध्यम में, किसी भी टेक्निक में बना सकते हैं। ये मैंने फोक पे भी मैंने पेंटिंग बना रखी है, आप देख सकते हैं। इसमें भी मैंने गांव के उस पॉइंट को दिखाने की कोशिश की है कि पहले हम कुएं का पानी का इस्तेमाल करते थे और इसका असर ये था कि हम कम पानी का खर्च करते थे। अब हमारे पास टैप हो गए हैं और पानी हम बहुत सारे यूज जो भी नहीं होते तभी हम पानी खोल देते हैं। तो उसमें हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि हम उस परिस्थिति में लोग रहते हुए भी पानी के प्रति, जल के प्रति कितने सोचते थे। और हम आज सब कुछ मिल तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन हम वो सोच भूल गए। ये भी मैंने फोक पे ही आधारित पेंटिंग बना रखी है। ये मैंने बच्चियों को पढ़ने के विषय में, आप देख सकते हैं इस पेंटिंग में कि मैंने शिक्षा की तरफ इस पेंटिंग के माध्यम से कि हम शिक्षित हो, सब पढ़ें सब बढ़ें, उस पर आधारित मैंने ये पेंटिंग बनाने की कोशिश करी। ये भी एकादशी पे आधारित पेंटिंग है, आप देख सकते हैं। ये मैंने कृष्ण जन्माष्टमी के समय मैंने इस पेंटिंग को बनाया था, द कृष्णा। ये भी फोक पे आधारित है। इसमें भी मैंने महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने के लिए, बच्चियों को मैंने विकास के लिए इसमें भी पेंटिंग में भी मैंने दिखाने की कोशिश की है कि कहते हैं ना कि बच्चियां एक नहीं दो परिवारों को शिक्षित करती है। तो बच्चियां ही जीवन का आधार होती है। अगर बच्चियां ही नहीं होंगी तो हम फिर कैसे जिएंगे या कैसे समाज का विकास करेंगे। तो इसमें इस माध्यम से हम लोग बनाने की कोशिश करें। ये भी एक फेस्टिवल पे मैंने बनाने की कोशिश करी। ये वर्ली पेंटिंग है जी, वर्ली पेंटिंग। मेरी इसमें कई पेंटिंग जो थी एग्जीबिशन में लेके गए थे रेडिशन में, और वहाँ से करीब 4 पेंटिंग गायब हो गई थी। तो चूँकि वहाँ हम लोग एग्जीबिशन लगाए थे, इसमें भी मैंने वृक्षों को बचाने के लिए कि हमारे लिए वृक्ष कितने उपयोगी हैं, वृक्ष को मत काटिए। हाँ, इस पे मैंने एक स्लोगन लगा रखा था। तो वृक्ष को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं, कैसे, क्योंकि वृक्ष जो है हमें ही नहीं, हमारे आने वाले बच्चों का भी परवरिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर वृक्ष ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। बाकी इसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पेंटिंग को बनाया था। इसमें मैंने बनाया कि हम वृक्षों को कैसे
पौधा लगा के हम उसको संरक्षित कर सकते हैं। इस माध्यम से हमने बनाने की कोशिश की। ये मैंने बुद्ध को बनाया, आप देख सकते हैं। ये भी मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पे आधारित है। ये त्योहार पे आधारित है। सूर्य हमारे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य की उपासना ही, क्योंकि सूर्य हमें ऊर्जा देती है और जीवन का में ऊर्जा की बहुत ज़रूरत होती है। आगे हमने बारिश के समय का बनाया है। ये मैंने फिर वही गांव के उसी परिवेश को बनाने की कोशिश की। ये आप देख सकते हैं। ये नेचर पे आधारित मैंने पेंटिंग बना रखी है। इसको हम लैंडस्केप कर सकते हैं। ये भी नेचर पे आधारित पेंटिंग है। ये बुद्ध पे आधारित मैंने चित्र बनाया। ये पेंटिंग गढ़ी स्टूडियो में लगी थी, सृजन लोककला फाउंडेशन की तरफ से, तो उसमें ये पेंटिंग प्रदर्शित की गई थी। ये मेरी सृजन पे ही आधारित पेंटिंग है। फोक पे आधारित मैंने नेचर पे आधारित पेंटिंग बना रखी है। ये भी मैंने सूर्य के साथ घोड़ों को बनाया है, और हमें एक घोड़ा जो सबसे अलग होता है। अभी फोक पे आधारित मैंने पेंटिंग बना रखी है, आप देख सकते हैं। ये मैंने शेर बनाया है, टाइगर डे पे। ये भी फोक पे आधारित है पेंटिंग, आप देख सकते हैं। ये एकादशी पे आधारित है। मैंने पूरा इसमें जीवन के सभी उत्साह से इस त्योहार को मना रहे हैं, उसको मैंने दिखाने की कोशिश की। सृजन पे आधारित ये पेंटिंग है, आप देख सकते हैं। ये भी मेरी सृजन पे ही आधारित है पेंटिंग। नेचर पे आधारित है, मैंने नेचर पे आधारित पेंटिंग बनाई।
बिरला के गैलरी में लगी हुई थी, और मैंने वहाँ पे इस पेंटिंग को लगाया था, और ये भी सीजन पे ही है। ये कोहबर पे आधारित मैंने पेंटिंग बनाई। कोहबर जो हमारे घरों में शादी विवाह में बनाई जाती है, उस पे आधारित मैंने इस पेंटिंग को बनाया। ये बुद्ध पे आधारित पेंटिंग, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाए, और इस तरह से मैंने शांति की उस प्रतीक को बनाने की कोशिश की। ये भी मेरा सीजन पे ही आधारित पेंटिंग है। ये लैंडस्केप है। एक मैंने अमूर्त कला बनाया, एकदम फ्री है इसमें मैंने कोई टूल का इस्तेमाल नहीं किया, बस कलर्स डाल के। और गांधी पे आधारित कुछ सीरीज मैंने तैयार करी थी, गांधी के जीवन पे, तो वो मैंने बनाया। आप देख सकते हैं, ये नमक आंदोलन वाले दृश्य को मैंने बनाने की कोशिश की। गांधी जी का ये ऑयल कलर में मैंने बनाया। अभी तक जितने मैंने दिखाया सब एक्रेलिक थे, लेकिन ये वाला पेंटिंग ऑयल में मैंने बनाया। ये पेन वर्क काम है, ब्लैक पेज पे पेन वर्क, गांधी का ही। देखा ना, गांधी पे ही आधारित मैं सीरीज तैयार कर रखी थी। मैंने उनके पद चिन्हों को बनाने की कोशिश की कि गांधी ने हमेशा सत्य अहिंसा के पुजारी रहे हैं, और हमेशा सबको यही कहे हैं कि आप सत्य के मार्ग पे चलिए, सत्य के मार्ग पे ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यही मैंने गांधी पे बनाया। इसमें मैंने एक पेंटिंग मैं और बनाई थी इसी सीरीज में, जिसमें मैंने गांधी के उसमें पेन से ही सारे उनके जीवन को बनाया था। जो वित्त मंत्री ऐश्वर्य प्रताप शुक्ला सर हैं, वो उन्होंने उस पेंटिंग को लिया था, उसकी प्राइज भी दिए थे। तो मैं इसका जरूर आप सबके सामने इस बात को जरूर रखूँगी। मेरी गांधी पे आधारित पेंटिंग है, आप देख सकते हैं। ये भी हाल में है। उस समय मेरे हाथ में आया नहीं था, अचानक मुझे पेंटिंग बनाने का हुआ कि आपका पेंटिंग एग्जीबिशन लगेगी 2 अक्टूबर को, और उसमें सांसद रवि किशन जी आएंगे, और 2 दिन का बस टाइम था मेरे पास, और करीब 20 पेंटिंग बनानी थी। मैंने बनाया और प्रदर्शनी भी लगी, और रवि किशन सर आए, अच्छा लगा मुझे भी। ये फोक पे आधारित मेरी पेंटिंग है, वर्ली पेंटिंग जिसको आप कहते हैं। बुद्ध पे आधारित पेंटिंग मैंने बना रखी है। ये गंगा के संरक्षण
संरक्षण के लिए मैंने ये बनाया है कि हमें मिलजुल के गंगा की सफाई करनी चाहिए, और उस पर आधारित पेंटिंग बनाई। ये कबीर दास के मैंने बनाया पेंटिंग। ये मैंने नेचर पे बनाया है। हाँ, यानी हमारे देश से गौरैया भी लुप्त हो रही हैं, तो इसका संरक्षण हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। ये एक पेंटिंग मैंने मधुबनी पे आधारित बनाई थी, और देखिए ये गांधी पे, ये भी मैंने सूर्य पे। और इस तरह से मैं बहुत सारी, मैंने कहा ना कि मैं कागज़ पे कागज़ वाली पेंटिंग कोई नहीं दिखा रही हूँ। फिलहाल ये भी मेरा सीजन पे आधारित पेंटिंग है, आप देख सकते हैं। सीजन पे आधारित ये पेंटिंग है। ये मेरी पेंटिंग वियतनाम में लगी थी, और वियतनाम में ये हनोई वियतनाम में इस पेंटिंग की प्रदर्शनी की गई थी। ये नाद सृजन है, नाद सृजन की। मैंने कहा ना कि शंख की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में नहीं पाताल में भी गूंजती है, तो उस ईश्वरीय शक्ति को मैंने दिखाने की कोशिश की है। ऊपर आप देख सकते हैं शिव शक्ति, इसमें भी मैं सृजन पे आधारित पेंटिंग ही है मेरी, वही सृजन सीरीज है। बुद्धा मैंने द पीस बनाया, उसमें बुद्धा का शांति से के प्रतीक है। उन्होंने शांति को बढ़ाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, तो मैंने बस एक छोटा सा प्रयास, उसी माध्यम में ये भी है कि इनके सिंबल्स को दिखा के और उसको बनाने की कोशिश की है। और इस तरह से मैं ये महिलाओं पे भी आधारित मैंने पेंटिंग बना रखी है, आप देख सकते हैं। महिलाओं पर आधारित ये पेंटिंग मैंने बनाया है। इस तरह से मैं बस छोटा सा मेरा एक प्रयास है, और कोशिश यही है कि मैं और भी काम करूँ। और नए युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप काम करें, आपको जो समझ में आए वो करें। किसी से टेक्निक किसी की नहीं, किसी से पूछे नहीं, जो आपके अंतरात्मा कहे वही करें। क्योंकि आप वैसे भी आजकल के युवा कुछ न कुछ नया कर ही रहे हैं, तो आप भी करें। चूँकि कला का क्षेत्र बहुत बड़ा है, कला में बहुत सारी चीज़ें हैं, रोजगार भी है, तो आप इस क्षेत्र को में आगे बढ़ें और कोशिश यही करें कि कुछ नया करें। और इसके लिए मैं पनास NGO के संरक्षक राज कुंवर सर एवं देवी जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। मैं आभार ज्ञापित करती हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी इस पेंटिंग को आप सब तक पहुँचा सकी, कहीं न कहीं आपके दिल तक जा सकी। ये कोशिश पनास NGO की ओर से हुआ। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इसी तरह आप सभी कलाकारों को प्लेटफॉर्म देते रहें, हम काम करते रहें। आप सभी का आशीर्वाद, उत्साहवर्धन हमारे लिए आगे कार्य करने की शक्ति प्रदान करेगा। और कोशिश यही है कि कुछ नया करूं, क्योंकि ये काम करने के बाद भी पूर्ति नहीं होती, और कुछ ना कुछ लगता है कि अरे इस पेंटिंग में ये कर दिए होते तो वो और बेहतर होता, तो वो हमेशा बना रहता है।
और कोशिश यही रहती है कि कुछ और नया करूं, कुछ बढ़ के करूं, क्योंकि मैं कोई एक महिला कॉलेज में हूँ। तो हमेशा मैं बच्चियों को भी प्रोत्साहित करती रहती हूँ कि आप काम करो, आगे बढ़ो। और कोशिश यही रहती है कि जो हमें नहीं मिला उन बच्चों को मिले, और इससे मैं प्रेरित हमेशा करती रही हूँ। और एक बार मैं पुनः बनास NGO के राजकुंवर जी एवं रिमी जी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।